की ज़रूरत है। अजय जी हमारे साथ बैठे हैं। अजय जी, आप अपना अनुभव बताइए। किसी दौर में आपके पास सप्लीमेंट्स के लिए बहुत कम लोग आते होंगे जो आपसे प्रोटीन पाउडर, ये वो फला ढिमका, विटामिन मिनरल्स की गोलियां, ये सब कम मांगते होंगे। या बच्चों के लिए, जो आजकल छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी बना बनाया गेहूं का दलिया भी, अगर आप उसको सीधे शब्दों में कहें तो दलिया है, वो घर में नहीं बनाया जाता, वो पैक मंगाया जाता है, वो बच्चों को दिया जाता है। इसमें ये है, इसमें ये है, बच्चों को बढ़ाने के लिए ये है, बच्चों को तंदुरुस्त करने के लिए ये है। ये चीज़ें एक दौर में कहाँ थी अजय जी? अभी पिछले एक आध दशक में इनकी बिक्री में बहुत तेज़ी आई है। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर असर पड़ा है और सब एक दूसरे को देख कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ फलाना डॉक्टर लिख रहा है, पड़ोसी अपने बच्चे को ये खिला रहा है, तो मेरे को भी ये खिलानी चाहिए। और कोई घर पे मेहनत नहीं करना चाहता। अब हमारे पास मेडिकल स्टोर पे जितने भी लोग आते हैं, बच्चों के लिए ये चाहिए, सेरेलैक ये चाहिए, तो सब चीज़ डब्बा बंद चीज़ें बिक रही है। हाँ, इस तरह पे ध्यान दिया जाना चाहिए। राजीव नागर साहब, क्या सलाह देंगे आप लोगों को? नहीं, ये जो डिब्बा बंद चीज़ें हैं, जो पैक चीज़ें हैं, ये तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इनमें इतने अभी कोरोना के लिहाज से क्या करना चाहिए लोगों को? इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें ऑलरेडी ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मतलब बीमारियों को इन्वाइट करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। अपनी फूड हैबिट्स चेंज करनी चाहिए और इंटरनल इम्यूनिटी किन चीज़ों से बढ़े उसका ख्याल रखा जाना चाहिए, और कम से कम अफवाहों से बचना चाहिए, डर से बचना चाहिए। सिंघवी साहब, आपके पास कोई सुझाव है तो बोलिए। देखिए, अभी तक तो बचाव ही है, इसका कोई डेफिनेट इलाज है नहीं, कोई दवाई नहीं है इसकी, वैक्सीन अभी डेवलप नहीं हुआ है। सो इसका बचाव एक अपन जितना सावधानी बताइए, बहुत संक्षेप में बताइएगा, समय समाप्त हो गया। ये कहा जा रहा है कि जैसे स्वाइन फ्लू जिस दहशत के साथ आया था, लोगों को लगा स्वाइन फ्लू तो महामारी, तो लोगों को खत्म कर देगा, जनसंख्या कम कर देगा, लेकिन वो खुद खत्म हो गया। उसी तरह की स्थिति कोरोना की होने वाली है। दहशत ज़्यादा है, खतरा उतना बड़ा नहीं है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, दहशत बहुत ज़्यादा है। अगर आप सावधानी बरतेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचेंगे, तो आपको, और क्लोज कॉन्टैक्ट से बचें तो बीमारी होने के चांसेस कम रहेंगे। चलिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। महेश, आपका भी शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।